औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर फॉर कमिंग। इट्स बीन लॉन्ग टाइम। कोविड के बाद, बल्कि कोविड कह रहा हूँ, विंड्स ऑफ चेंज के बाद अब जाकर हमारी मुलाकात हो रही है। और आप लोगों ने फॉलो किया होगा, विंड्स ऑफ चेंज में पूरे पाकिस्तान का टूर किया। हमने कहा कि चलो यूनिवर्सिटीज़ जाएँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स तो कम ही आते हैं कोई रिलीजियस टॉक सुनने, लेकिन हमारा था कि हम यूथ क्लब की एक पहचान कराने डिफरेंट शहरों की यूनिवर्सिटीज़ में जाएं। तो माशाल्लाह तकरीबन 1.5 महीना ये चला टूर। इसमें सिंध का टूर किया, KPK की यूनिवर्सिटीज़ का टूर किया, लाहौर, पंजाब आप लोगों ने फॉलो किया होगा। तो मुझे भी कई यूनिवर्सिटीज़ में जाने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। बहुत ज़बरदस्त वेलकम किया स्टूडेंट्स ने, विच इज़ अ प्रूफ कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छी बात सुनना चाहते हैं, डायरेक्शन चाहते हैं लाइफ में, लेकिन बहुत कम लोग हैं उन्हें डायरेक्शन देने वाले। तो मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू ऑन ग्राउंड एक्टिविटीज़, स्टार्टिंग विद दिस हलका। आप सब आए, बहुत शुक्रिया। पहली क्लास है आज विंड्स ऑफ चेंज के बाद। तो थिंग्स दैट मैटर, जो रेगुलर हैं उन्हें पता है इसकी थीम क्या है। इसकी थीम सिंपली ये कि मैं रिमाइंडर्स दूँ हम सबको, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, क्योंकि मुझे एक सेंटेंस याद आता है एक स्कॉलर का कि जब आप किसी को रिमाइंडर देते हैं तो उसका फ़ायदा हो ना हो, आपका फ़ायदा हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये रिमाइंडर बेस्ड क्लास है और इसकी थीम ये है कि हम ये रिमाइंड कराएं एक दूसरे को कि जो चीज़ें मैटर करती हैं लाइफ में, जिनकी अहमियत है, उनको हम इग्नोर करते हैं। जिन चीज़ों की कोई इतनी ख़ास अहमियत नहीं है उनको हम फॉलो करते हैं और फिर परेशान होते हैं, गलत डिसीजंस लेते हैं। गलत डिसीजन लेके फिर जाहिर है कि जब उसके रिपरकशंस हमें देखने पड़ते हैं तो फिर हम ज़रा परेशान होते हैं। मैं सिंपली आपको एक मिसाल दे के समझाता हूँ। जो यहाँ पर यंगस्टर्स हैं शायद वो इतना रिलेट ना कर सके मिसाल से, लेकिन मोस्ट ऑफ़ यू विल। अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया, मुझे बताया गया कि ये केस है। तो मैंने उसमें एक चीज़ नोट की। देखें, बात ये है कि मियाँ बीवी हैं, 2 अलग शहरों में, खामद अलग पैसे कमा रहे हैं जो कि एसेंशियल है, कोई ऐसी बात नहीं। वाइफ अलग शहर में है, पैसे कमा रही हैं, कोई ऐसी बात नहीं। पैसे कमाना इस्लाम में हराम नहीं है। ज़ाहिर है कि महंगाई का दौर है, ज़िंदगी भी आगे चलानी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये एक रिस्की काम है मियाँ बीवी का अलग हो जाना, 2 सेपरेट जगह पे चले जाना। और वही हुआ, वो रिस्की काम ऐसा बढ़ा कि ज़ाहिर है कि फिर वाइफ ने कुछ शिकायत की कि हस्बैंड जो है, चूँकि वो दूर थे, और ज़ाहिर है कि मैं आपको बताऊं कि मेल जो है उसको ये बात कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं, दूसरे शहर में रह रहे हैं, तो मेल के लिए ये एक बड़ी आइडियल सी सिचुएशन हो जाती है। किस तरह के मेल, मैं कहना ये चाह रहा हूँ, ज़ाहिर है कि जो इरिस्पॉन्सिबिलिटी का पहले ही शिकार होते हैं। तो फिर मसले मसाइल बहुत पैदा हुए। अब ये मसले मसाइल किस लिए पैदा हुए कि जब ज़ाहिर है कि फ़िक्र दुनिया बन गई लेकिन फैमिली प्रेफरेंस ना रही और ईमान बचाना प्रेफरेंस ना रहा, तो फिर ज़ाहिर है कि मसले खुद आते हैं। हम खुद, मैं ये आपको क्यों बता रहा हूँ आप सबको कि डिसीजन जब हम खुद गलत लेते हैं फॉर व्हाट्सएवर रीज़न, अल्लाह पे तवक्कल नहीं करते। अल्लाह के वादे तो सच्चे हैं ना, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे भी सच्चे हैं कि तुम एक अमल ईमान बचाने के लिए करो तो रिस्क अल्लाह देता है। ये तो वादा है अल्लाह ताला का। तो उसमें हमारा ईमान नहीं है। हमारा ईमान जो है ना, दुनियावी असबाब पे ज़्यादा है कि नहीं, मैंने दुनियावी असबाब 100% इख्तियार करने हैं, उसके पीछे चाहे ईमान चला जाता है। मैं एक और मिसाल देता हूँ आपको। लोग वेस्ट में चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं। इस पर मैंने पूरा पॉडकास्ट भी किया कि चलो पढ़ाई के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मुगीरा स्कॉलर हैं माशाल्लाह, उनको मैंने साथ बिठाया कि शरई पॉइंट ऑफ व्यू इस पर क्या है। उन्होंने बात की इस पर कि यस जा सकते हैं, लेकिन ABCD ये कंडीशंस हैं और ये ख्याल रखें। लेकिन कुछ लोग सेटल हो जाते हैं वहाँ जाके, और फिर जब वो सेटल होते हैं तो जो मसले मसाइल उन्हें देखने को आते हैं, स्पेशली उनके जब बच्चे होते हैं कल को, उनको जो मसले मसाइल देखने को आते हैं, फिर जाहिर है कि उनको प्रॉब्लम्स जब नज़र आती हैं वो पैनिक होते हैं। अगेन, डिसीजन किसका गलत था? इन द फर्स्ट प्लेस वहाँ सेटल होने का फॉर व्हाट्सएवर रीज़न हमारा ही था। उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आए तो फिर जाहिर है कि हमें सोचना चाहिए कि इन द फर्स्ट प्लेस हम डिसीजंस अच्छे लें। लाइफ इज़ ऑल अबाउट डिसीजंस, ट्रस्ट मी। अल्लाह ताला ने भी कुरान मजीद में ये बात बयान फरमा दी क्लियरली, वान लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, कि तुम्हें वही मिलेगा जिसकी तुम कोशिश करोगे।
जो दुनिया की कोशिश करेगा उसे दुनिया मिल जाएगी, जो आखिरत की कोशिश करेगा उसके लिए आखिरत तो है ही लेकिन दुनिया भी है, बता दिया अल्लाह ताला ने। जो वाइज डिसीजंस लेगा लाइफ में, रिपरकशंस देखते हुए, कॉन्सिक्वेंसेस को सामने रखते हुए, उसे फिर अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो केयरलेस लेगा फिर उसको केयरलेसनेस की वजह से नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह इज़ ऑलवेज देयर टू हेल्प। अल्लाह के दरवाजे कभी बंद नहीं होते, ये खुशखबरी है।